Hello students, welcome to science class. Myself Jashan, your science teacher. Today in this class we are going to start the chapter second and the name of chapter is microorganisms, friend and foe. इसमें हम रीड आउट करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे फो हैं, विच मीन्स हमारे फ्रेंड नहीं है, मतलब हमारे दुश्मन है, वो हार्मफुल है हमारे लिए। इसके बारे में हम हमारा ये जो वाला चैप्टर है इसमें रीड आउट करेंगे। इसमें हम रीड आउट करते हैं व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी कलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल भी हो सकता है उसमें, या फिर एक से ज़्यादा सेल भी हो सकता है, उसके कलर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। दैट आर माइक्रोस्कोपिक। इसको क्या है, मतलब हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट हम इसको किससे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कुछ तो हमारे पास इतने ज़्यादा क्या होते हैं, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते हैं, उसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ भी नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टाइनी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सो स्मॉल इन साइज़, और इसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद एक यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम क्या करते हैं, 4 जो कैटेगरीज हैं उसमें क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंगई, उसके बाद प्रोटोजोआ एंड लास्ट इज़ वायरसेस। वायरस हमारे पास हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस, उसके बाद बैक्टीरिया। जैसे आप क्या कर रहे हो, डायग्राम में भी देख रहे हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, उसके बाद है हमारी प्रोटोसिस्ट या फिर प्रोटोजोआ बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट हम इसके बारे में रीड आउट करते हैं वायरस के बारे में, कि जो वायरस है वो क्या होते हैं। फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं वायरस के बारे में। वायरस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन। जो वायरस है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, जो हमारा लैटिन वर्ड है वहाँ से आया है ये वायरस, जिसका मीनिंग क्या होता है, पॉइजन। मतलब जो वायरस है, देखो आप देख रहे हो जैसे कोरोना वायरस आ गया, वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको हम पॉइजन भी बोलते हैं, मीन्स हमारे लिए जहरीले होते हैं ये। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस नोन टूडे कॉज वेरियस डिसीजेज एंड आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ मैन, एनिमल, प्लांट्स। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मैंस के लिए, उसके बाद एनिमल्स के लिए, उसके बाद प्लांट्स के लिए। वाई इज़ नियरली 100 टाइम्स स्मॉलर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये हमारे पास जो वायरस है ना, जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल होते हैं उससे भी 100 टाइम्स क्या है, छोटे हैं ये। मतलब इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हम इसको देख सकते हैं। वायरसेस सीन ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। उसके बाद वायरसेस कैन कॉज वेरियस डिसीजेज इन मैन। हमारे में बहुत ज़्यादा जो मतलब पर्सनस हैं उसमें, ह्यूमन है उसमें बहुत ज़्यादा डिसीजेज होती हैं, इसके कारण बीमारियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लू, पोलियो, HIV। हम अब कोरोना वायरस अब जो चल रहा है वो भी तो वायरस के कारण ही है ना, वो क्या है, देखो कॉमन एग्जांपल हमें मिल रही है जो हम चल रही है लाइफ, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो। HIV, इसका जो क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। HIV मतलब क्या होता है, H फॉर ह्यूमन, I फॉर अमीनो डेफिशिएंसी, V फॉर वायरस। HIV स्टैंड्स फॉर अ ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो HIV वायरस है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का, उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। और जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है ना, उसको बचाने के लिए, मतलब उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वही काम आता है। अगर अभी देखो कोई बीमारी हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रही है, उसके साथ कौन लड़ेगा, उसको कौन डैमेज करेगा, उसके साथ कौन फाइट करेगा, दैट इज़ अवर इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम के ऊपर ही HIV ने अटैक कर दिया, इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो गया, तो हम किसी भी इन्फेक्शन के साथ, किसी भी डिसीज़ के साथ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उसके साथ कैसे फ़ाइट करेंगे, हमारी बॉडी कैसे फ़ाइट करेगी। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा वायरसेस क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये क्या है, एक डिसीज़ है जो किसको होती है, एनिमल्स को होती है। इज़ अ टाइप ऑफ वायरस डिसीज़ एंड लीव कर
जो लीफ कर्ल है ना, ये किसको होती है, जो प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा समटाइम जो हमारे लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, वो येलो हो जाते हैं, मतलब उसके जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी वायरस के कारण ही होता है। उसके बाद क्या है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो बीमारियां जो हमें माइक्रोब्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। दैट मीन्स जो क्या है, वायरसेस हैं, उसको भी हम फिर पैथोजेंस बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके कारण, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हमें कोई बीमारी हो रही है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो वायरस के कारण भी तो हमें डिसीज़ हो रही है ना, तो वायरस को भी हम पैथोजेंस ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो वायरस का कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इसका जो मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड से आया है। इसका जो मीनिंग है दैट इज़ पॉइजन। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा छोटा होता है साइज़ भी, इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। उसके बाद वेरियस टाइप की डिसीज़ जो हमें किससे हो जाती है, जो हमें हो जाती हैं वायरसेस की वजह से, इवन कि ह्यूमंस को, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को। नेक्स्ट हम क्या रीड आउट करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये क्या है, एक वायरस है। इतना बड़ा नहीं होता है, जस्ट हमें जो डायग्राम इसकी बनी है, ये इमेज हमें मिली है, ये हमने किसकी हेल्प से ली है, ये हमने जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है उसकी हेल्प से हमने ली है। इस वायरस का नाम क्या है, इस वायरस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज वायरस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वायरस दैट अटैक्स एंड लिव्स ऑन बैक्टीरिया। ये क्या है, स्पेशल टाइप का हमारे पास एक वायरस है जो क्या करता है, अटैक करता है एंड लिव्स ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ ऐसे वायरस जो क्या कर देते हैं, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं या उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पे ही रहना स्टार्ट कर देते हैं। दिस वायरस इज़ किल्ड एंड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरियम। जो हमारा बैक्टीरिया है ना, उसको क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं या फिर उसको ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें क्या है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फैगस मतलब ईट करना, मतलब बैक्टीरियो जो हमारे पास फेज है, बैक्टीरियोफेगस है, ये क्या कर देता है, जो हमारा बैक्टीरिया होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए, उसको क्या कर जाता है, उसको ईट कर लेता है। ये द स्टडी ऑफ स्टडिंग अबाउट वायरसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द होस्ट सिस्टम्स एज वीरोलॉजी। जब हम क्या पढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में, जो हमारे पास वायरस है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को ही क्या बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने को क्या बोला जाता है, वीरोलॉजी। द साइंस ऑफ स्टडिंग अबाउट वायरस, वायरस के बारे में पढ़ने को और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं होस्ट पे, जिस पे मतलब फॉर एग्जांपल वायरस ने क्या किया, बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया, उसको किल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया वो होस्ट था, उसके क्या कर दिया, उसके ऊपर इसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी डिटेल में स्टडी करने को बोला जाता है वीरोलॉजी। हम रीड आउट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। पहले हमने रीड आउट किया वायरस के बारे में, अब हम रीड आउट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद जो बैक्टीरिया है, एंटन वन ल्यूनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन नोन टू ऑब्जर्व। जो हमारे पास क्या था, जो एंटन वन ल्यूनहुक है, ये फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या किया था, जो हमारा बैक्टीरिया था उसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था या उसको ढूंढा था। कैसे, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। जो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो ना, दिस इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हम छोटे थे ना, तब हमने सबने यूज़ करके देखा होगा। इससे हम अपनी जो बुक पे जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको बड़े करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो हमारे पास क्या था, ल्यूनहुक था, उसने क्या किया था, जो फर्स्ट बैक्टीरिया था उसको क्या करा था, ढूंढा था। उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स आर मच लार्जर दैन वायरस बट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। हमने पहले वायरस में भी पढ़ा था कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बट जो बैक्टीरिया है ये बड़े हैं वायरस से, बट फिर भी हम इसको क्या है, ऐसे नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर आप देखना चाहो ना कि हम ऐसे अपनी आई से देख लेंगे तो हमें बैक्टीरियाज नहीं दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया क्या है, आर ऑलमोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स, दे अकर ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इंक्लूडिंग योर टेबल एंड बुक्स। बैक्टीरिया सभी जगह मिलते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास बुक्स पड़ी हैं, आपके मोबाइल हैं हाथ में, बुक्स हैं, टेबल हैं, इवन के वहाँ पे भी बैक्टीरिया मिलेगी अगर आप देखोगे। स्पेक्ट, फ्लेम, एसिड एंड स्पेस, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। सिर्फ किसको छोड़ के, यहाँ पे आग है हमारी, एसिड है, ठीक है, या फिर स्पेस में, मतलब
ऊपर, वहाँ पे ही हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी सभी जगह जो नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी डिफरेंट शेप्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ बैक्टीरस। इसकी जो शेप होती है ना वो होती है रोड टाइप शेप, जैसे हम इमेज में देख रहे हैं। जो हमारे पास क्या है बैक्टीलस बैक्टीरिया है उसकी जो शेप है वो क्या है, जैसे ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ बैक्टीलस, ऐसी शेप ये होती है हमारा बैक्टीलस बैक्टीरिया। ऐसे रॉड टाइप जो शेप आपको दिखाई दे रही है ना ये होती है बैक्टीलस बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ कोकस। इसकी जो शेप होती है वो होती है बिल्कुल बॉल लाइक शेप, या हम स्फेरिकल शेप बोल सकते हैं, जैसे हमारा जो अंडा होता है ना उसकी शेप होती है वो होती है कोकस। ये वाला जो आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है ना सेकंड, दैट इज़ कोकस बैक्टीरिया। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है जैसे हमारे पास क्या है अंडा है, बिल्कुल ये होता है कोकस बैक्टीरिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास है नेक्स्ट हमें बताया हुआ है क्या, वो है डिप्लोकोकस। डिप्लो मीन्स होता है डबल। जब डबल डबल हमारे पास कोकस हो जाएं, ये देखो डबल डबल है ना हमारे पास, मतलब ज़्यादा है एक से ज़्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं डिप्लो। जैसे इसमें देख रहे हो ना, इसमें क्या है, इसको ब्रेक डाउन करोगे ना तो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब 2 कोकस इसमें से निकल रहे हैं, तो ये होते हैं डिप्लोकोकस। ऐसे ही इन सब को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो 2 पार्ट्स में जो ये क्या है डिवाइड हो रही है, दैट इज़ डिप्लोकोकस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ विब्रियो। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, विब्रियो जो हमारे पास होते हैं इस टाइप की शेप, ये वाली जो हमारी शेप हो ये है विब्रियो बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं दैट इज़ वो हमारी है स्पाइरल शेप। ये वाली जो हमारी शेप है दैट इज़ स्पाइरलम। ये हमारे पास बैक्टीरिया है जिसकी जो शेप है वो होती है स्पाइरल शेप। स्पाइरल मीन्स इस टाइप से जो शेप होती है, इस टाइप से वो होती है स्पाइरल शेप। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो ना, ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही है स्पाइरल, दैट इज़ ये हमारे पास किसकी होती है, जो हमारे पास स्पाइरल बैक्टीरिया होता है ना ये उसकी शेप होती है। तो जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया लैक्टोबैक्टीलस बैक्टीरिया, जो हमारा क्या होता है दूध खट्टा हो जाता है ना, या हमारा दही बन जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ये होता है लैक्टोबैक्टीलस बैक्टीरिया। और राइजोबियम जो हमने फर्स्ट हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर किया था उसमें हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो नाइट्रोजन हमारी फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं। यूज़फुल तो आपने पढ़ लिया कि दही वगैरह में जो लैक्टोबैक्टरस है वो यूज़फुल है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कुछ जो हमारे लिए क्या है हार्मफुल होते हैं, जिसके कारण हमें कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या हो जाता है टीबी हो जाती है, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, या फूड पॉइजनिंग हो जाती है हमें, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है हमें जो प्लेग वगैरह की बीमारी होती है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। इस टाइप की जो हमें कुछ डिसीज़ेज़ हैं ना ये हमें बैक्टीरिया की वजह से हो जाती हैं। टाइफाइड हो गया, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फूड पॉइजनिंग हो गई, प्लेग हो गया, ये सब हमें बैक्टीरियाज़ की वजह से हो जाती हैं डिसीज़ेज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इसकी हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद इसको हमने रीड आउट किया कि इसकी कौन कौन सी 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से हमने वायरस एंड बैक्टीरिया इन दोनों टाइप्स के बारे में डिटेल में रीड आउट किया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सो नेक्स्ट। थैंक यू।